Brought to you by Techno Camon 30 series. आप जब जेल में थे, एक चीज़ तो आपने सोची होगी कि आपके साथ कौन साथ खड़े हुए, आपका काडर रोड पर था, हर आए दिन एक प्रोटेस्ट हो रहा था। ये भी सोचा होगा अरविंद जी कौन साथ नहीं थे। आपके अगर 11 एमपी हम देख लें, उनमें से जो लोकसभा के एमपी थे वो बीजेपी चले गए, रिंकू जो पंजाब से आपका एक लौता लोकसभा एमपी था। जो 10 राज्यसभा एमपी हैं, अगर मैं 3 छोड़ दूँ, अगर मान लीजिए संदीप पाठक जी को छोड़ दिया जाए, संजय सिंह को छोड़ लिया जाए और गुप्ता जी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जो 7 एमपीज़ हैं ना वो आपके साथ खड़े हुए, ऑप्टिक्स दिखाई दिए गए खड़े हुए, ना उन्होंने कुछ बोला आपके साथ, ना उन्होंने पार्टी का सपोर्ट किया। आपको बुरा नहीं लगता कि मे बी राज्यसभा में गलत आपने गलत लोग बिठा दिए? मेरे को नहीं बुरा लगता। नहीं लगता? बीजेपी को बुरा लगता है। क्यों? बीजेपी कह रही है केजरीवाल के 7 एमपीज ने केजरीवाल के पक्ष में नहीं बोला, इसलिए हमें वोट दो। अरे 10 साल तुमने केंद्र की सरकार चलाई, अपने काम पे वोट मांगो यार। मेरे एमपीज नहीं बोले, मेरी मर्जी, मेरी पार्टी है, मैं निपट लूंगा उनसे। तुम्हारे को नहीं निपट लूंगा इन द सेंस मैं उसको डील कर लूंगा। मैं उनसे पूछ लूंगा भाई क्या बोले नहीं बोले। प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे थे, मेरे को मिलती रहती थी खबर। अब बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया कि केजरीवाल, आपने 7 का नाम लिया, वो 3 की बात करते हैं कि 3 एमपी केजरीवाल के नहीं बोले इसलिए हमें वोट दो। 7 है। मैं उनको कहना चाहता हूं बीजेपी को, यार अपने काम पे वोट मांगो। वो किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी टूटी चोरी करके ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारे बैंक से पैसे निकलवा लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देता तो ये बिजली काट के भाग जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया ये सुबह का अखबार लेके भाग जाएंगे। और वहां पे बॉम्बे जाके बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस चीज पे वोट मांग रहे हैं वो लोग। देश के अंदर लोग इतने त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बहुत दुखी हैं लोग। तो जब लोग टीवी पे देखते हैं अपने प्रधानमंत्री से, उम्मीद करते हैं कि आज मेरा प्रधानमंत्री मुझे बताएगा कि अगर मैं इनको वोट दूं तो ये महंगाई कैसे कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, डीजल के दाम कैसे, उसकी तो बात ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री जी को कि महंगाई हो रही है। रोजगार कैसे देंगे उसका उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विजन नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। ये तुम्हारी टूटी चोरी करके भाग जाएंगे, तुम्हारा सोफा लेके भाग जाएंगे, ये तुम्हारी टेबल लेके भाग, ये क्या है? ये विजन है? गाली गलौज करके वोट लेना चाहते हो? केजरीवाल के 3 एमपी भी नहीं बोल रहे। अरे नहीं बोल रहे, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी, नहीं बोल रहे। पर अरविंद जी बाहर तो मैसेज जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता, किसी ने नहीं पूछा, बीजेपी वाले उठा रहे हैं बस। नहीं अरविंद जी, अगर देखिए ये आप ही के एमपीज हैं, ये जो 7 राज्यसभा के एमपी, हमारे एमपी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे ना। बीजेपी वालों को क्या तकलीफ, प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ हो रही है कि केजरीवाल के एमपी नहीं बोले? आपने आडवाणी जी बोले, आडवाणी जी ने वोट मांगी मोदी जी के लिए। नहीं, वो तो अभी बहुत, मुरली मनोहर जोशी जी ने वोट मांगी, अब तो बहुत वसुंधरा राजे ने वोट मांगी, डॉक्टर रमन सिंह ने वोट मांगी। वसुंधरा जी तो कैंपेन कर रही थी, वो सब राजस्थान में जम के कैंपेन किया है। ना मैं आपको 30 इनके नेताओं की लिस्ट दे दूंगा जिन्होंने मोदी जी के पक्ष में। चलिए वो तो उनके थे, आप तो कह रहे हैं अपने नेता के बारे में देखिए, है ना? तो फिर ये क्या डिस्कोर्स है? तो डिस्कोर्स में कह रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारी टूटी चोरी करके